पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट लगाया था और वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो मैंने आपको वो सवाल को जो क्वेश्चन था वो बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था, तो इसके चक्कर में आपका वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि और इसकी हम लोग वही है, उसको इक्वेशंस बनानी है हमको इसमें और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तुम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है बच्चों, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। ध्यान दीजिएगा कि जो कोच ने है वो 3 बैट्स लिए हैं और 6 बॉल ली हैं कोच ने, फॉर रुपी 3900 का। ठीक है, अभी कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट बच्चों क्या है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, बाद में उसने एक और बैट लिया है, अनदर बैट, एक और बैट उसने लिया है कोच ने, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 और बॉल्स ली हैं ऑफ द सेम काइंड, उसी टाइप की, तो उसी टाइप की ली है, जितना कॉस्ट पहले था उतना कॉस्ट अब रहा होगा एक बैट का। ठीक है, फॉर रुपी 1300, और 1300 रुपए अब से उसने एक्सपेंस किया है। अब कह रहा है हमसे बच्चों, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को, ये कोच की जो है 2 स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, इन 2 स्टेटमेंट को हमको एल्जेब्रिकली शो करना है। एल्जेब्रिकली शो करने का मतलब है हमको इक्वेशंस बिल्डअप करनी है, और ज्योमेट्रिकली शो करना है। ज्योमेट्रिकली शो करने का मतलब है हमको ग्राफिकल शो करना है। तो बच्चों पहले हम इसके स्टेटमेंट से 2 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उन दोनों इक्वेशंस को बनाने के बाद में हम उनसे इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बनाएंगे, 3 पॉइंट फाइंड करेंगे एबीसी, इक्वेशन सेकंड से एक टेबल जनरेट करेंगे, 3 पॉइंट फाइंड करेंगे DEF, और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, सपोज दैट हमको ये तो पता नहीं है कि एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की है। हमको ये पता है कि हम उसने 3 बैट लिए हैं और 6 बॉल लिए हैं, 1300 रुपया उसने एक्सपेंस किया है, और ये उसका स्टेटमेंट फर्स्ट है। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। मतलब बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने ये मार्कर है, और इस एक मार्कर की कॉस्ट जो है वो 7 रुपीज है, एक मार्कर 7 रुपीज का हुआ। तो 2 मार्कर कितने के हुए 14, 3 मार्कर कितने के हुए 21, 4 मार्कर कितने के हुए 28। क्या सॉरी क्या करें बच्चों आप कि एक मार्कर का कॉस्ट पता है, आप उसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। वैसे हम एक का कॉस्ट लेट कर लेते हैं और बाकी मालूम पड़ जाएगा। लिखते हैं हम लोग, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपी एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपी। ठीक है बच्चों, तो अब चाहे तो आप यहां पर लिख दीजिएगा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पहले स्टेटमेंट कितने बैट लिए उसने 3 बैट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इज इक्वल टू, एक बैट बच्चों कितने का x रुपए का, 3 बैट कितने का होगा 3 इंटू x 3x रुपी, एंड कॉस्ट ऑफ, अब कितनी सी बॉल ली उसने 6 बॉल, 6 बॉल्स इज इक्वल टू, एक बॉल की कॉस्ट कितनी बच्चों y, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट कितनी हो गई 6 इंटू y 6y रुपीज। ठीक है, अब आ जाइए आप उसके ATQ फर्स्ट पे, ATQ फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, उसने क्या लिया है 3 बैट्स लिए हैं, 3 बैट, और प्लस कितनी बॉल्स ली हैं, कितनी, देखिए बैट का कॉस्ट कितना, बैट का कॉस्ट कितना हुआ 3x, बॉल का कॉस्ट कितना हुआ 6y, दोनों को ऐड कर दिया हमने, 3 बैट का कॉस्ट 3x, 6 बॉल का कॉस्ट 6y, दोनों को ऐड कर दिया, कितना उसने पेमेंट किया था 3900 इज इक्वल टू 3900। और इस प्रकार से बच्चों ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बिल्डअप हो गई। हम लोग आते हैं अगेन। अब नेक्स्ट कंडीशन में अगेन कंडीशन सेकंड डाल दिए चाहे तो आप, ठीक है, अगेन कंडीशन सेकंड, उसने कितने बैट लिए हैं, एक बैट लिया है, अंदर बैट 1 बैट, और कितनी बॉल्स ली हैं 3 बॉल्स। अगेन कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स इज इक्वल टू, एक बॉल कितना कॉस्ट है y, 3 बॉल से कितना हो गया 3y,
और 1 बैट का जो मेजर किया है x, तो उस स्टेटमेंट को यहाँ पे मैंने मेजर नहीं किया। तो हम डाल लेते हैं ATQ सेकेंड, ATQ सेकेंड। ATQ सेकेंड बच्चों एक बैट लिया है तो कितना कॉस्ट हुआ उसका, x रुपए। और कितनी बॉल ली है, 3, और 3 बॉल का कॉस्ट कितना है, 3y। दोनों को ऐड कर दिया, कितना एक्सपेंस किया था आपकी से, आपकी उसने एसेंस माना था 1300, और ये हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड बिल्डअप हो गई। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली शो कर लिया। अब बच्चों में इन दोनों क्वेश्चन को इधर लिख देता हूं। ये पहली इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 इक्वेशन फर्स्ट, और ये सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसके बाद बच्चों मैं इसको रब करूंगा और यहाँ पे हम लोग अब इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल को बनाएंगे। देखिए बच्चों अब हमने इसको रब कर दिया है, अब हम जो है टेबल को बनाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था, तुम लोग लिखेंगे जो है इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में थोड़ा सा वर्क करते हैं, उसको उन लोगों ने यहाँ पर उठा लिया, लिखा है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर सकते हैं 3 कॉमन लेके, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉमन लेना बच्चों तो होता है डिवाइड देना। 3 ने 3 को डिवाइड किया, कैंसिल आउट बचा x, और 3 ने 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा हुआ 2y इज इक्वल टू 3900। अब 3 जो है वो इस ब्रैकेट को, इस पूरे ब्रैकेट को 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, उधर अपॉन में चलाएगा 3 और कैंसिल आउट करेगा तो आएगा 1300। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। आप चाहते बच्चों ये काम पहले वहां भी कर सकते थे, मैंने यहाँ कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हम 2y को उधर भेजते हैं, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ये हमको गेट हो गया। अब हम यहाँ पे टेबल लिखते हैं, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग टेबल बनाते हैं, यहाँ पे देखिए से कल बनाई थी हम लोगों ने, यहाँ पे लंबा से हम लोग एक टेबल को डिजाइन करते हैं। ये इसमें x, यहाँ पे आपका y, तो यहाँ पे x कॉमा y। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाऊंगा इस चीज को। अब देखिए बच्चों ये हमारा लिखा है 1300 माइनस 2y। अच्छा बच्चों हम y की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं इसको इस साइड में, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अगर बच्चों हमने y की वैल्यू 0 मेजर की, पहले 0 मेजर करते हैं, 0 मेजर करेंगे तो 2 इंटू 0 0, तो 1300 माइनस 0 0, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लेकिन ये 1300 ग्राफ पे शो करना थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ पे हम लोग 1 2 3 4 मैक्सिमम 10 तक ले आते हैं, तो थोड़ा मेजर बड़ा हो जाएगा, लेकिन और कुछ थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा अगर हम y की वैल्यू सपोज करिए, आप y की वैल्यू हम लोगों ने बच्चों 2 पुट की, तो 2 पुट की 1 पुट की, सॉरी 1 पुट की, तो हो जाएगी 2 इंटू 1 2, तो 1300 माइनस 2 बचेगा 1298, ये वो ज्यादा होगा। तो हम 1 2 लेट करके थोड़ी ब्रॉड वैल्यू y की लेट करते हैं, हम लोग लेट करते हैं 100 लेट की, तो 100 इंटू 2 200, 1300 माइनस 200 1100, ये भी थोड़ा ब्रॉड होगा हमारे सामने। तो ऐसा करते हैं और बढ़ा के वैल्यू लेते हैं, हम y की वैल्यू मेजर करते हैं 500, हम y की वैल्यू 500 मेजर करते हैं। देखिए हमने y की वैल्यू क्या लेट की है 500, तो जब 500 मेजर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 500, तो हो गया 1300, और 500 टू जा 1000, हो जाएगा 1000, क्या ये बचा 300। मतलब जब हमने y की वैल्यू बच्चों 500 मेजर की, यहाँ देखिए 500, तो x की वैल्यू कितनी आई 300, यहाँ पे हमने लिख ली वैल्यू। फिर मैं बच्चों बता दूं आपको, आप कोई भी अपने मन से मेजर करते हैं, ऐसा नहीं है, आप कोई मेजर कर लीजिए, बस ऐसी वैल्यू मेजर करनी चाहिए जिससे हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सके। तो इस प्रकार से हो गया। अच्छा अब हम बच्चों यहाँ पे रब कर देते हैं। अच्छा y की वैल्यू बच्चों अगर हम लोगों ने 400 लेट की होती तो हो जाता 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो हो गया 1300 माइनस 800, कितना बचता 500। जब हमने y की वैल्यू 400 मेजर की, कितनी मेजर की
400। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, हमारी x की वैल्यू आई 500। तो ये हो गया। अब एक चीज हम ले लेते हैं बच्चों, अब की हम y की वैल्यू 600 मेजर कर लेते हैं। हम कितनी मेजर कर लेते हैं, 600। तो हमने y की वैल्यू 600 मेजर की, देखिए बच्चों 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो कितना हो गया 1300 माइनस 1200 बचा 100। तो जब y की वैल्यू हमने 600 मेजर की, यहां मैं लिख देता हूं, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 100। तो ये मैंने लिख दिया। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गया 300 कॉमा 500, 300 कॉमा 500। दूसरा पॉइंट हो गया 500 कॉमा 400, 500 कॉमा 400 और 100 कॉमा 600, 100 कॉमा 600। और इनको हम नाम देते हैं पॉइंट्स को A, B एंड C। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल डिजाइन कर दी। अब सेम यही प्रोसेस हम इक्वेशन सेकंड के लिए भी करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, देखिए बच्चों मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं जल्दी से, यहां से कितना ठीक है। अब मैं जो हूं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को डिजाइन करता हूं। इसी प्रकार से अब हम वर्क करेंगे इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड को हम लोग उठाते हैं, इसे मैं कर देता हूं इस तरह, इसी को जरूरत नहीं लगी। सेकंड उठाया, सेकंड क्या थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। हमने 3y को उधर भेजा, इधर एक आएगा प्लस, उधर एक हो गया माइनस, का साइन चेंज कर लेगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे टेबल डिजाइन करते हैं, तो हम लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं वैसे ही, ये देखिए बच्चों लोग टेबल फिर से बना रहे हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। ये हमारा x, यहाँ पे हमारा y और ये x कॉमा y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे वैसे ही मैं इसको फिलअप कर देती हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए x इज इक्वल टू लिखा है 1300 माइनस 3y। अब y की वैल्यू बच्चों आप कोई मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी वैल्यू मेजर करें कि थोड़ा आंसर हमारा जो ग्राफ है वो प्रेजेंट हो जाए। तो इसलिए हम y की वैल्यू लेट करते हैं बच्चों 300 लेट करते हैं। तो देखिए 300 लेट की 1300 माइनस 3 इंटू 300, और 3 इंटू 300 कितना हुआ 300 3 900। तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस 900, कितना बचा बच्चों हमारा 400। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा आंसर। तो जब हमने y की वैल्यू 300 मेजर की, तो x की वैल्यू में क्या मिली 400। ऐसे बच्चों में जब करते हैं हम y की वैल्यू बच्चों 400 ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं 400। y की वैल्यू जब हमने 400 ली, तो देखिए क्या होता है 400 3 1200, तो हो गया 1300 माइनस 1200, कितना आया 100। तो y की वैल्यू में 400 मेजर की, कितनी मेजर की 400। तो x की वैल्यू कितनी आई 100, मैं यहां लिख देता हूं। अब बच्चों में काम करते हैं, y की वैल्यू हम लोग अब थोड़ा सा और बढ़ा के लेते हैं, हम लोग 500 लेते हैं। तो y की वैल्यू जो हमने 500 ली बच्चों, देखिए जब हमने 500 ली तो 500 थी 1500, और 1300 माइनस 15 क्या बचा माइनस 200। तो वैल्यू माइनस में आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब बच्चों में y की वैल्यू 500 मेजर की, तो x की वैल्यू हमको माइनस 200 मिल गई। इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे, देखिए, और इनको हम नाम देते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 400 कॉमा 300, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 100 कॉमा 400, और तीसरा कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो गया माइनस 200 कॉमा 500। ठीक है, तो इनको हम नाम देते हैं बच्चों D, E और F। ठीक है, इनको मैं ABC और D, F को साइड में लिख देता हूं, थोड़ा काम आएंगे। ए के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या निकले हमारे, ए के निकले हैं 300 कॉमा 500, 300 कॉमा 500। बी के कोऑर्डिनेट क्या निकले बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट निकले हैं 500 कॉमा 400, और सी के कोऑर्डिनेट क्या निकले, सी के निकले बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट 100 कॉमा 600, और डी के कोऑर्डिनेट क्या निकले बच्चों, डी के कोऑर्डिनेट निकले हमारे हैं डी के निकले हैं 400 कॉमा 300, और ई के कोऑर्डिनेट क्या है, ई के कोऑर्डिनेट है 100 कॉमा 400, और एफ के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों माइनस 200 कॉमा 500। तो इस तरह से हमारा ये सारा जो है टेबल डिजाइन हो गई। अब इसके बाद बच्चों मैं इसको रब करूंगा, और यहां पे मैं सीधे आपको ग्राफ अप्लाई करके शो करता हूं।
स्टूडेंट ये देखिए मैंने आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इधर डिजाइन कर दिया है। इस पे हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और ग्राफिक्स को देखेंगे। चाहे तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डाल दीजिएगा और जो है पॉइंट्स को प्लॉट करते देखते हैं क्या मिलता है। तो पहला पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 300, 500, मतलब एक्स पे भी पॉजिटिव हमको साइड चलना है 300 और वाई पे भी पॉजिटिव साइड चलना है 500। तो एक्स पे 300, 100। अच्छा हाँ बच्चों एक बात और, वैसे हम लोग ग्राफ पे 1, 2, 3 मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पॉइंट्स तो काफी ब्रॉड हैं, तो ऐसे केस में हम 100, 200, 300 यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। आप अपने जो है जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं उनके हिसाब से ग्राफ को मेजर किया करिए। आप 5, 10, 15, 20 मेजर कर सकते हैं, आप 10, 20, 30, 40 करके मेजर कर सकते हैं, 20, 40, 60, 80 भी कर सकते हैं, आप 50, 100, 150, 200 करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेजरली बड़े बड़े पॉइंट्स थे तो मैंने 100, 200 करके मेजर किया है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है 300, 500। तो एक्स पे चले 300 और वाई पे चले हम 500। ये हमको मिल गया 300, 500। पॉइंट का नाम है ये, वो बाद में लिख दूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है 500, 400, दोनों पॉजिटिव साइड्स हैं। तो एक्स पे भी 500 और वाई पे कितना 400, वाई 400। ये बच्चों को मिल गया दूसरा पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 500, 400। ये भी बाद में हम लिख देंगे। और तीसरा पॉइंट क्या बच्चों 100, 600, दोनों पॉजिटिव। तो एक्स पे चलेंगे 100 और वाई पे 600, एक्स पे चले 100, वाई पे चले हम 600। ये हमको बच्चों मिल जाएगा पॉइंट सी। और इनके जो इन तीनों को मिला के हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ये देखिए इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी। ये आप इसे ड्रा कर लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। और पॉइंट्स के आप चाहे तो नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। ये पॉइंट हमारा सी है, ये हमारा जो पॉइंट है ये ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। और इनके कोऑर्डिनेट चाहे कोऑर्डिनेट भी है, बी के कोऑर्डिनेट है 500, 400 और ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी आपके हैं और सी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा जो भी आपके हैं, वो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, और ये जो लाइन जो गई है ये इक्वेशन फर्स्ट से गई है। फर्स्ट से मतलब ये है ये में तीनों पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट से मिले थे। तो इस लाइन का हम लोग नाम डाल देते हैं 3x + 6y = इसका नाम यहाँ मेजर कर देते हैं 3x + 6y = 1300। इस लाइन का ये नेम हो गया। ऐसे बच्चों हम लोग डी, ई और एफ को भी प्लॉट करते हैं। डी के कोऑर्डिनेट क्या है 400, 300, एक्स पे 400, वाई पे 300। ये हमको मिल गया 400, 300। दूसरा क्या है 100, 400। तो एक्स पे 100, वाई 400, ये हमको मिल गया ई पॉइंट। और हम देखते हैं एफ को, एफ की कोऑर्डिनेट क्या है -200, 500, एक्स पे -200 और वाई पे 500। तो ये हमको मिलेगा इस प्रकार से यहाँ पे। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हम एक लाइन इस प्रकार मिला के एक लाइन ड्रा कर देंगे। मैं बच्चों रफली कर रहा हूं तो मेरे थोड़ा सा ऐसे ग्राफिकल जो है थोड़ा सा मुड़ रहिएगा। आप रूलर से करेंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। इस प्रकार से आप बढ़ा लीजिएगा और इन पॉइंट्स के नाम लिख दीजिएगा। इस पॉइंट का नाम है एफ और ये जो आपका पॉइंट है इसका है ई और इस पॉइंट को हमारा नाम था डी। और ये कोऑर्डिनेट्स आप लिखिएगा, डी के कोऑर्डिनेट 400, 300। यहाँ पे ई के लिख दीजिएगा, मेजर कर दीजिएगा, यहाँ पे एफ के मेजर कर दीजिएगा। और जो ये लाइन हमको मिली है ये इक्वेशन, ये डी ई एफ, ये पॉइंट हमको इक्वेशन सेकंड से मिले हैं। तो इस लाइन का नाम है x + 300, 3y = 1300, x + 3y = 1300। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कहा गया था अलजेब्रिकली शो करना है, अलजेब्रिकली हमने 2 इक्वेशन बना दी, क्वेश्चन शो हो गया। और कहा था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमने ग्राफिक सोच से दिखा दिया। आंसर के लिए ऐसे बच्चों ने नहीं कहा है कि उसे आंसर भी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिएगा अब जैसे कि ये दो हमारी लाइंस हैं, अगर ये दोनों लाइन से जा रही हैं ऐसे करके तो आगे किसी ना किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को वो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो और वाई एक्सिस से कितना दूर है, वही हमारा आंसर होता है। और उसे हम एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे। इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। लिखा द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, मतलब बच्चों
2 kg एप्पल्स की एंड 1 kg ग्रेप्स, और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है ऑन ए डे, एक दिन मतलब किसी पर्टिकुलर डे थी, वाज फाउंड टू बी, वो कितनी फाउंड की गई थी, वो 160 रुपी फाउंड की गई। मतलब कोई पर्सन था, वो मार्केट गया, उसने 2 kg एप्पल्स बाय की है, 1 kg ग्रेप्स बाय की, और टोटल कितनी कॉस्ट पे की है 160 किसी पर्टिकुलर डे। फिर कह रहा है आफ्टर ए मंथ, मतलब एक महीने के बाद में, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, मतलब कितने 4 kg एप्पल्स की एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, और 2 kg ग्रेप्स की, 2 kg ग्रेप्स की इज 300, कितनी कॉस्ट पाएगी इसकी से, आपकी फाउंड की गई 300। 1 मंथ के आदमी, फिर से वो आदमी, कोई आदमी गया या वही आदमी गया और उसने अब की से 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स बाई की और 300 रुपी पेमेंट किया। अब हमसे कह रहा है फिर से क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, हमको एल्जेब्रिकली से रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वेशंस बनानी है, एंड जियोमेट्रिकली हमको मतलब ग्राफ जो है इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हमको ये तो नहीं पता है कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है और 1 kg ग्रेप्स कितनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू x रुपी एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपी। उन्होंने बच्चों इसको कर लिया। अब आ जाइए एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फर्स्ट एटीक्यू फर्स्ट पे आ गए हम लोग हैं। फर्स्ट पे देखिए बच्चों, अब 1 kg कितने के हैं x रुपए के, तो 2 kg कितने के होंगे 2 इंटू एस 2s के। जैसे कि बच्चों अगर एक मार्कर ये 1 रुपए का मिलता है तो 2 मार्कर कितने के मिले 16 रुपए के, क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी कॉस्ट को। वैसे ही 1 की कॉस्ट कितनी है x रुपए, तो 2 kg एप्पल कितने के हो गए 2x के, तो 2x के एप्पल हो गए, और प्लस और उसने ग्रेप्स कितने लिए 1 kg, और 1 kg ग्रेप्स कितने के y के, और y के उसने y रुपीज के ग्रेप्स लिए, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल कितना अमाउंट उसने खर्च किया है, उसने खर्च किया है 160, तो इज इक्वल टू 160 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिल्डअप हो गई। अब आते हैं बच्चों हम लोग इसके स्टेटमेंट 2 पे, या एटीक्यू सेकंड पे जाइए, एटीक्यू सेकंड, या आप जो है उसके स्टेटमेंट 2 पे आइए। अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन में लाइनें पढ़ानी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कंडीशन सेकंड, आपको लाइनें बढ़ानी हो सकते हैं, कंडीशन सेकंड कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल इज इक्वल टू 4x एंड कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 2y, और तब आप एटीक्यू डालिए। मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, उसी कोई जरूरत बच्चों खास में नहीं है। देखिए बच्चों, अब की उसके स्टेटमेंट 2 में उसने कितने एप्पल लिए हैं और 4 kg, एक एप्पल की कॉस्ट कितनी है kg की x रुपए, तो 4 kg कितनी हो गई उसकी 4x, तो 4x रुपए उसने कॉस्ट पेमेंट किया है 4 kg एप्पल का, और ग्रेप्स कितने लिए हैं 2 kg, तो 1 kg ग्रेप्स कितने का है y रुपए का, तो 2 kg कितने हो गए 2y के, और 2y के हमारे ग्रेप्स हो गए, दोनों को हमने ऐड कर दिया। कितना कॉस्ट पेमेंट किया था आपकी उसने 300 रुपए पेमेंट किया था, तो आया इज इक्वल टू 300। इक्वेशन नंबर सेकंड बिल्डअप हो गई। तो इस तरह से बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बिल्डअप हो गई। अगर आपको लाइन बढ़ानी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले कंडीशन फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल इज इक्वल टू 2x, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y, और ये फर्स्ट तभी इक्वेशन डालिए। ऐसे ही यहाँ पे बीच में अगर आपको बढ़ाना हो, कंडीशन सेकंड कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल इज इक्वल टू 4x एंड कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 2y, और तब आप ये डालिए 82 सेकंड। मैंने डायरेक्ट बच्चों से कर दिया है। तो अब एक क्वेश्चन बच्चों हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। मैं इन दोनों इक्वेशन को उधर लिख देता हूं साइड में। ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बच्चों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लिए एक टेबल ड्रा करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में की थी।
और उससे 3 पॉइंट हम लोग जो है निकालेंगे। इक्वेशन सेकेंड है, उससे हम लोग टेबल ड्रा करेंगे, 3 पॉइंट फाइंड करेंगे और उसका हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। तो इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं और मैं सीधे आपकी टेबल को देखिए बच्चों में रब कर दिया है। हम लोग इनके लिए टेबल को डिजाइन करते हैं। तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन उठा लीजिए, क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। y को उधर भेज दीजिए तो हो गया 2x इज इक्वल टू 160 माइनस y सर किसका था, प्लस का, अपोजिट साइड क्या हो गया माइनस का। x को सिंगल कीजिए, 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, जो 2 यहाँ है क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाए क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो हो गया 160 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे डालिए टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के टेबल बनाते हैं इस तरह से। ये मैं यहाँ टेबल बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए हमने पहले ही बनाई है। ये आपका पॉइंट x, ये आपका पॉइंट y और यहाँ पे x, y। हम 3 पॉइंट एबीसी फाइंड करेंगे। साइड में देखिए बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फाइंड करें। मैं से लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 160 माइनस वाई अपॉन 2। अब देखिए बच्चों, अगर हम वहां पे y की वैल्यू 0 मानते हैं तो 160 माइनस 0 बचेगा 160 और 160 अपॉन 2 आएगा 80। तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है कि y 0 माना, x 80 आया तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो y की ऐसी वैल्यू मेजर कीजिए कि x और y पास पास आ जाए। तो ऐसा करते बच्चों, मैं y की वैल्यू 60 लेता हूँ। कितनी लेता हूँ 60। अगर बच्चों मैंने y की वैल्यू 60 ले ली तो हो गया 160 माइनस 60 अपॉन 2। 160 में 60 है कितना बच्चा 100 अपॉन 2 करिए कितना है 50। मतलब जब बच्चों मैंने y की वैल्यू 60 मेजर की तो x की वैल्यू कितनी आई 50। ये देखिए 50 60 पास पास ठीक लग रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, आप y की कोई वैल्यू मेजर कर सकते हैं, बदलते आप ऐसी वैल्यू मेजर के लिए कि आपका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन सही हो जाए। और जो हम बच्चों ग्राफ बनाने वाले हैं वो हम 10 20 30 करके अपनी से बनाएंगे। फर्स्ट वाला जो ग्राफ हम बनाया था वहां 1 2 करके बनाया था, सेकेंड वाला 100 200 करके बनाया था और ये थर्ड क्वेश्चन में 10 20 30 करके बनाएंगे। मतलब बच्चों अब हम लोग जो है y की वैल्यू अब की से हम लोग मेजर कर लेते हैं। 60 में मेजर की थी, अब की से हम लोग मेजर कर लेते हैं 40 मेजर कर ली तो हो गया 160 माइनस 40 अपॉन 2। तो बच्चा 120 बाई 2 कर लिया कितना है 60। तो जब बच्चों ने y की वैल्यू 40 मेजर की, कितनी मेजर की 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 60। देखिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ और मेजर करते हैं। अब बच्चों हम लोग y की वैल्यू मेजर कर लेते हैं 80। कितनी मेजर कर लेते हैं 80। y की वैल्यू हमने मेजर कर ली बच्चों 80, तो 160 माइनस 80 अपॉन 2 हो गया 80 बाई 2 कैंसिल आउट आया 40। मतलब जब बच्चों ने y की वैल्यू 80 मेजर की तो इसकी वैल्यू कितनी आई 40। तो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है 50, 60, दूसरा है 60, 40 और थर्ड पॉइंट है 40, 80 और ये 3 पॉइंट हमारे हो गए A, B एंड C। तो इस प्रकार से बच्चों को A, B, C पता हो गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रब करते हैं और सेम यही प्रोसेस हम लोग इक्वेशन सेकेंड में करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड। हम लोग सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा सा वर्क करते हैं। उसे उठा लिया हम लोगों ने, लिखा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो बच्चों इसे थोड़ा सा हम सिंपलेस्ट कर लेते हैं। हम इस साइड से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेना मतलब क्या होता है डिवाइड देना। 2 ने 4 को कैंसिल किया, कितना बचा 2x और 2 को कितना बचा y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 300। ये 2 बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 150। तो मैं इधर लिख देता हूं। अब इक्वेशन क्या हो गई हमारी 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। तो देखिए बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई है। अब फिर से हम वही काम करते हैं, y को उधर दिया तो 2x इज इक्वल टू 150 माइनस y और फिर से हमने x को सिंगल किया था, यहाँ सिंगल किया था तो x इज इक्वल टू 150 माइनस y अपॉन 2। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम यहां लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड और सेकेंड के लिए हम लोग जो है टेबल को बनाते हैं
तो मैं यहाँ टेबल बना रहा हूं साइड में। ये देखिए बच्चों, ये x, ये आपका y और ये x, y। हम 3 पॉइंट फाइंड करेंगे D, E, F। अब देखिए बच्चों, अगर हम y की वैल्यू 50 मेजर कर लें तो 150 माइनस 50 कितना बचा? 100, और 100/2 तो कितना आया? 50। मतलब बच्चों जब हमने y की वैल्यू 50 मेजर की तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। मैं डायरेक्ट अभी करके आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए बच्चों, अगर हम y की वैल्यू 70 मेजर करते हैं तो 150 माइनस 70 कितना बचा? 80। 80/2 कितना आया? 40। तो हमने जब y की वैल्यू 70 मेजर की तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब देखिए बच्चों, अगर हम y की वैल्यू 30 मेजर करते हैं, कितनी मेजर करते हैं? 30। तो 150 माइनस 30 कितना आया? 120। 120/2 कितना बचा? 60। तो जैसे बच्चों ने y की वैल्यू 30 मेजर की, x की वैल्यू कितनी आई? 60। तो हमारे ये पॉइंट क्या हो गए? पहला वाला 50, 50, 50, 50। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? 40, 70। और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 60, 30। उनको नाम देते हैं, इसका नाम है D, E और F। अब बच्चों हमको ये D, E, F पॉइंट पता हो गए हैं, ठीक है। अब मैं जो हूं एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन को मिटअप कर देता हूं। ये मैं यहाँ पे आपके ये तीनों 6 के 6 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं आपके, जो है इसके बाद हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले पॉइंट ए लिख देता हूं। देखिए कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है हमारे यहाँ? 50, 60। मिसाल भी देता हूं बी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 60, 40। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 40, 80। और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 50, 50। और ई के कोऑर्डिनेट क्या है? 40, 70। और एफ के कोऑर्डिनेट क्या है? 60, 30। तो देखिए बच्चों, मैंने इस तरह से 6 पॉइंट आपके रीड लिख दिया है। अब मैं इसको रब करूंगा, इसके बाद सीधे हम लोग इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने इस तरफ आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दिया है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 50, 60। तो दोनों एक्स पे ही पॉजिटिव चलना है, वाई पे भी पॉजिटिव साइड चलना है। 50 और 60 ये हमको मिलेगा 50, 60। बच्चों मैं रफली ड्रा कर रहा हूं, हो सकता है मेरा फिगर थोड़ा देखने में सही ना आए। आप लोग ग्राफ की कॉपी पे प्लॉट कीजिएगा, एकदम आपका फिगर एक्यूरेट आएगा। दूसरा है बी पे 60, 40। एक्स पे चलना है 60 और वाई पे चलना है 40। इस तरह में मिलेगा 60, 40। और तीसरा पॉइंट है 40, 80। एक्स पे 40 और वाई पे 80। तो इस तरह से हमको मिलेगा यहाँ पे ये। अब इन तीनों पॉइंट बच्चों मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से। बच्चों ये एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। ध्यान रखिए बच्चों, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में पड़ेगी। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं पड़ रहे हैं, इसका मतलब है आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम भी है लीनियर इक्वेशन। तो जो आपका ग्राफ जाएगा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। अब बच्चों हम डी, ई, एफ को प्लॉट करते हैं। डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 50, 50। एक्स पे चले 50, वाई 50। तो हमको ये मिल गया 50, 50। अब दूसरा क्या है? ई 40, 70। एक्स पे चले 40, वाई पे चले हम 70। तो ये मिल गया हमको ई 40, 70। और फिर चलते हैं एफ 60, 30। एक्स पे चले हम 60, वाई पे चले हम 30। तो ये मिल गया हमको 60, 30। इन तीन पॉइंट्स बच्चों मिला देंगे तो इस प्रकार से ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये देखिए बच्चों, ये हम लोग पॉइंट अगर आप चाहे नाम रख दीजिएगा। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट थे पहले वाले के 50, 60। तो ये हमारा ए पॉइंट था, इसे कोऑर्डिनेट है 50, 60। और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये हमारे कोऑर्डिनेट है 60, 40। ये भी 60, 40। और ये हमारा सी कोऑर्डिनेट था, इसके कोऑर्डिनेट थे सी के 40, 80। और ये तीनों पॉइंट्स हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिले। तो इस फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या था हमारा? 2x + y = 160। ये फर्स्ट लाइन का नाम हो गया। ऐसे बच्चों सेकंड जो हमारा लाइन गई है, ये कोऑर्डिनेट हमारा है 50, 50। ये पॉइंट हमारा कौन सा है? डी। और कोऑर्डिनेट है 50, 50। और ये वाला जो बच्चों कोऑर्डिनेट है ये है ई। और इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 40, 70। और थर्ड पॉइंट ये हमको एफ मिला था, मैं यहाँ लेता हूँ एफ। वैसे कोऑर्डिनेट क्या थे? 60, 30। और ये तीनों पॉइंट्स हमें सेकंड इक्वेशन से मिले थे। और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी? 4x + 2y =
300। तो इस तरह से बच्चों हमारा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। और देखिए बच्चों इसमें खासियत है क्या कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ये दोनों कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है। देखिए बच्चों अगर हम इन दोनों को, ये दोनों अगर इन दोनों को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये कभी भी नहीं काटेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे ये दोनों नहीं करेंगी। हम चाहे इस साइड बढ़ा लेते हैं इनको और चाहे इस साइड इनको बढ़ा लेते हैं इस तरह से, तो ये बढ़ती चली जाएंगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आज की बच्चों जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें इसी के बारे में बताया जाएगा। तो वैसे इस क्वेश्चन का बच्चों कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हमसे कहता कि इसका आंसर निकालो तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होता कि नो सोल्यूशन, बिकॉज ग्राफ प्रेजेंट जो है हमारा क्या बन कर रहा है? पैरेलल लाइंस, एंड व्हेन ग्राफिकली प्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस द आंसर इज नो सोल्यूशन। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपके अलजेब्रिकली शो हो गया, आपने दो इक्वेशन बना ली, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो आपका ज्योमेट्री का, तो जहां पे लाइनें इंटरसेक्ट करती वही क्वेश्चन का आंसर होता। हम देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट से उसकी कितनी डिस्टेंस है और वाई कोऑर्डिनेट से उसकी कितनी डिस्टेंस है और उसे बता देते। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3 की तरफ चलेंगे, वहां पे हम ग्राफ से आंसर को फाइंड करेंगे और कोएफिशिएंट्स की कंपेयर करने के बाद, ध्यान रखिए बच्चों, कोएफिशिएंट की कंपेयर करने के बाद हम बिना ग्राफ प्लॉट किए ही बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और कैसा क्या हमारा होने वाला है, या हमारा कैसा आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन बच्चों एक्सरसाइज 3.2 को लगाने से पहले मैं आपको इसका नेक्स्ट जो पार्ट बताऊंगा वहां पे मैं आपको एक टेबल का दिखाऊंगा। उस टेबल को आप थोड़ा डीपली समझिएगा, क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज 3.2 लगानी है तो आपको उस टेबल का आना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग जो टॉपिक हमारा होगा वो सीधे हम लोग टेबल की बात करेंगे। अगर उस वीडियो के लिए ज्यादा नहीं होती है तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को